करना चाहते हैं, क्या समस्या आ गई? मैं राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, झारखंड रांची। मैं आप तमाम मीडिया भाइयों से मैं सामने ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 का कानून बनाया था। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इतना कमरा होना चाहिए, इतना ज़मीन होना चाहिए, कमरे का शायद ये होना चाहिए। उनका यही कहना था कि आप 25% BPL बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, और इसीलिए ये कानून बनाया गया था कि अच्छे जो सरकारी स्कूल उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं गरीब बच्चों को, तो वो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% BPL बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान करे। ये भावना से बनाया गया। इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को मान्यता ले लेना है, जिसके क्रम में सभी प्राइवेट स्कूलों ने प्रपत्र मान्यता प्रपत्र 1 दाखिल किया था विभिन्न जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों में। जैसा उसमें प्रावधान है उसको उन लोगों ने कोई मान्यता देने का काम नहीं किया, उसको लंबित रखा, उसको निष्पादित भी नहीं किया। उसके बाद 2019 में अप्रैल में उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून था झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019। इस कानून के तहत सरकार को दायरे में नहीं लाया गया, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को, जबकि पहले के कानून में सभी स्कूलों को इस दायरे में थे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी लोग। लेकिन इस कानून के तहत उन्होंने सिर्फ CBSE मान्यता हो, JEC बोर्ड का मान्यता हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन्हीं को इस मानक के दायरे में लाया गया। बताया गया कि 1 to 5 के मान्यता के लिए आपको 12,500 रुपया शुल्क देना पड़ेगा, और 1 to 8 के लिए आपको 25,000 का शुल्क जमा करना पड़ेगा, और 1 to 5 के लिए मान्यता के लिए आपका ज़मीन होना चाहिए 1 से लेके 40 डिसमिल शहर में और 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्रों में, और 1 to 8 के लिए शहर में 75 डिसमिल और आपको देहात के लिए 1 एकड़ ज़मीन का प्रावधान किया गया। ये भी कहा गया कि 18-22 का बड़ा कमरा होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, और अग्निशामक का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तरीक चालक का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये जो जटिल कानून बनाने का एक इरादा है कि आप इन सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देते जाओ, ये प्रेम से पैसा बटोरेंगे, कानून का जकड़ में जकड़ेंगे, ये माला माल होंगे, चुनाव में खर्चा करेंगे, नेता लोग बड़ा बड़ा भवन का मालिक बनेंगे। अरे ED के अधिकारियों, अरे आँख खोलो, इन नेताओं का संपत्ति को, इनका पर्सनल, इनके ठेकेदारों, दलालों, माफियाओं को देखो, ये कंपनियों को देखो, माला माल हो गए। ये शिक्षा देने वाले गांव में, गली मोहल्लों में जो बच्चों को 300, 200, 400 में शिक्षा देते हैं, वो आपको कानून तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चा को शिक्षा देना अपराध बना दिया आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने उल्लंघन भी हो रहा है। कई जगह स्कूल में देखा गया कि बेसमेंट में भी स्कूल चल रहा है, 4 कमरा। जवाब दे रहा हूँ, 5,800। नहीं सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। यदि पेड़ के नीचे भी शिक्षा दे रहा है, शिक्षा तो दे रहा है, कोई अपराधी तो नहीं बना रहा है। जब हमारा गुरुकुल चलता था, गुरुकुल आश्रम में कुटिया होता था, वहाँ पे ज़मीन और खेल का मैदान नहीं होता था, बच्चों का चरित्र बनाने का काम होता था। कुछ लोग गलत ढंग से कमाने के लिए अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो संघ उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि भैया पढ़ाने का काम छोड़ो, माफिया दलाल ठेकेदारों का अवगत करना छोड़ो। आप शिक्षकों को बेरोजगार करोगे। हे हेमंत, तुम भी हमको जानते हो, उसी रघुवर दास के घेराव, राजभवन के घेराव में मैंने कहा था, रघुवर दास जी आप बोलते हो जनता का दास, तो आप जनता का दास हो तो हम जनता आपसे यही आग्रह करते हैं कि शिक्षकों को बेरोजगार मत करो, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित मत करो, क्योंकि वो फीस देने के लायक नहीं है कि DPS में वो पैसा दे करके, DAV में पैसा दे के पढ़ा सके। अरे गली मोहल्लों में न उनको बस भाड़ा लगता है, न उन्हें कोई तरह का साधन देना पड़ता है। तो हेमंत सोरेन, मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप गरीबों की मसीहा बनते हो। CNT एक्ट
CNT एक्ट में जो आदिवासी लोग स्कूल खोल के चला रहे हैं अपना जमीन, दलित लोग अपना जमीन में स्कूल खोल के चला रहा है, लेकिन उसको भी मान्यता नहीं मिल सकता क्योंकि CNT एक्ट बोलता है कि आपको लीज एग्रीमेंट नहीं होगा, आपका स्कूल ज़मीन के नाम पे नहीं होगा। आप तो कानून बना दिए कि 30 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका इतना इतना ज़मीन होना चाहिए, तो फिर आप उसी माफियाओं को, उसी पूंजीपतियों को शिक्षा को व्यवसाय में परिवर्तन करने का आप अवसर दे रहे हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम उदारता से, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है, अरे बोलो मत, तत्काल जो मान्यता का कार्यक्रम चला रहे हो उसको रोको और कानून को नॉर्मल करो, जो जहाँ जिस हाल में है उनको मान्यता देने का काम करो। और शिक्षा देने का काम बहुत पुण्य कार्य है, कोई डकैती का काम नहीं हो रहा है। आपके राजनीति में माफिया लोग आ रहे हैं, ठेकेदार लोग आ रहे हैं, अपराधी लोग आ रहे हैं, अरे बच्चों को अच्छा बनाने का मौका तो दो। सरकार से कोई बातचीत तो आप लोग की हुई है? सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है इस संदर्भ में? सरकार की तरफ से हमारे कुछ अन्य संगठन के लोग गए थे, हमारे आपके संघ के सचिव भी गए थे। उस क्रम में सरकार का आश्वासन था कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम नहीं करेंगे और कानून को नॉर्मल करेंगे, लेकिन नॉर्मल करने का ऐसा कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं हो रहा। आगे क्या आपका हमारा एक ये है कि यदि सरकार नहीं सुना तो हम राजभवन, मुख्यमंत्री और झारखंड उच्च न्यायालय का भी घेराव करेंगे। ये कानून का फंडा अब नहीं चलेगा, जो जहां है पढ़ाएगा, स्कूल चलाएगा। बोलते हैं कि अगर आपको 1 लाख फाइन कर देंगे अगर आप स्कूल चलाओगे तो 10,000 रुपये प्रतिदिन फाइन करोगे। अरे भैया, शिक्षा देने का काम को करने दो, सताना बंद करो, कानून को हटाओ, जो जहां जिस हाल में उनको मान्यता दो। यदि सरकार चाहती है, अब जैसे बेसमेंट पे है, जैसे एक कमरा में है, कुछ बच्चा को तो पढ़ा रहा है, रोजी रोजगार में तो लगा हुआ है। मैं यही कहूँगा कि लोगों को सताना बंद करो। टाइमिंग को लेकर अभी आप लोग को परेशानी है क्या कि जो अभी अचानक से हुआ, क्योंकि एडमिशन का समय आने वाला है, इसीलिए तो सरकार देख रहा है कि उनके सरकारी स्कूलों में मास्टर को 70,000, 80,000 रुपया, 40,000 वेतन मिल रहा। वो हाजिरी बनाते हैं, DSC जाता है, मालफरी आता है, हाजिरी बन गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी जाके, अभी आपको पता नहीं होगा, कुछ प्राइवेट स्कूलों को इन लोगों ने पैसा लेकर के मान्यता देने का काम किया, वो मानक पूरा नहीं किए। मैं इसी स्कूलों को डायग्राम बना करके मैं सचिव को, जिला अधीक्षक को जेल भेजने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। और तुम लोग चोरी करके नौटंकी करते हो, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हो, ये नहीं होने देंगे। राजधानी में ऐसे कितने स्कूल हैं जो गैर मान्यता? युवदास से सरकार के आंकड़ा के मुताबिक 5,867 स्कूल हैं और बिना युवदास के करीब 1.5 लाख स्कूल, प्ले स्कूल से लेकर के 1 to 8 तक के स्कूल जिनका अभी युवदास नहीं मिला है, वो स्कूल चल रहा है। कौन का घेराव किया था तो मैंने कहा था रघुवर दास सरकार को कि तुम कहते हो जनता का दास, यदि तुम लोगों ने शिक्षकों को बेरोजगार करने का प्रयास किया और बच्चों को अच्छी शिक्षा से बेरोजगार करने का, वंचित करने का प्रयास किया, तो हम तुम्हें सत्ता से बेरोजगार करेंगे। ये 19 का चुनाव रघुवर दास भाजपा की करारी